नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। सरकार की आधी छूट, शराब व्यवसायियों के साथ छलावा, मनोज प्रजापति शराब यूनियन अध्यक्ष 12। राजस्थान भर में राज्य सरकार की आबकारी नीति के चलते शराब व्यवसायी आर्थिक संकट में है। बीते 3 सालों में शराब कारोबारियों को अरबों रुपए का घाटा लगा है। भले ही इस नीति से सरकार के पास राजस्व जमकर आ रहा हो, लेकिन अब 7 शराब कारोबारी अपनी दुकानों पर ताला लगाने को मजबूर है। ऐसे में अब शराब व्यापारी एकजुट होकर राज्य सरकार की शराब नीति के विरोध में उठ खड़े हुए हैं। कोरोना काल के दौरान बंद रही शराब की दुकानों की गारंटी, पेनल्टी और वर्तमान दुकानों के उठाव को लेकर गारंटी को समाप्त करने की मांग को लेकर आज जयपुर में शराब कारोबारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी और जिले की तमाम जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इस बैठक में सर्वसम्मति से राज्य सरकार द्वारा बनाई गई शराब नीति की विसंगतियों को खत्म करने की मांग को लेकर शराब कारोबारियों की विशाल सभा आयोजित करने का फैसला किया गया। इस दौरान 12 जिला अध्यक्ष मनोज प्रजापति ने भी बैठक में अपने विचार रखे। प्रजापति ने बताया कि कोरोना काल के दौरान बिना शराब बेचे बंद शराब दुकानों की भी गारंटी राशि आबकारी विभाग जबरन व्यापारियों से वसूल रही है। जो गारंटी व पेनल्टी की राशि पूर्णतः माफ होनी चाहिए, उसे सरकार ने मात्र आधा ही माफ किया है, जो शराब व्यवसायियों के साथ सरकार द्वारा किया गया छलावा है। साथ ही प्रजापति ने बताया कि वर्तमान में आबकारी विभाग ने जबरन ऊंचे गारंटी के दामों पर शराब व्यवसायियों के सामने जबरदस्त आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसलिए बैठक में मांग रखी गई कि राज्य सरकार सभी दुकानों की गारंटी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दे। राज्य सरकार द्वारा जल्दी इन बातों को न मानने पर अगस्त महीने में जयपुर में एक महासभा का आयोजन किया जाना है। इस महासभा में पूरे प्रदेश के शराब कारोबारी एकजुट होकर राज्य सरकार की शराब नीति में लिए गए फैसलों का विरोध जताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजेंद्र नामा। के नाम से जो बातें कर रही है, शराब पिलाने के लिए मजबूर कर रही है, ऐसी स्थिति में अब ये धंधा चलेगा नहीं। तो अभी आप देखना, जुलाई तक सारे ठेकेदार संकट में आ जाएंगे। और मैंने कमिश्नर साहब को भी कहा था और सबको मैं बता रहा हूँ कि जुलाई के बाद 30% ठेकेदार दुकान छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि खरीद रही नहीं। घाटे में कितने दिन दुकानें चलाएंगे। इसलिए सरकार वो जो गारंटी की जो बाध्यता है, वो जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो उसको समाप्त करे। अगला हमारा ये है कि भाई ठेकेदारों की पॉलिसी में तो दे रखा है 25% इनको कमीशन मिलेगा, लेकिन अभी मिल नहीं रहा। तो इसमें घुमा फिरा के चीजें लिखने की बजाय विभाग द्वारा और सरकार द्वारा ठेकेदारों का 25% जो कमीशन, काम धंधे लगभग चौपट हो रखे हैं। किसानों के भी 3-4 साल से कोरोना के बाद कोई ग्रहण की स्थिति है। खेतियां बर्बाद हो रही हैं, कभी अतिवृष्टि से, कभी ओलावृष्टि से। अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के बाद किसानों की स्थिति भी ठीक नहीं है, ना उनको फसलों का भाव मिल रहा है, इसलिए बाजार में पैसा बचा नहीं है। तो शराब का उठाव बिल्कुल कम हो रहा है। इसलिए सारे यूनियन के पदाधिकारियों ने तय किया है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो, स्थिति बहाल नहीं हो, तब तक आने वाले समय में और वर्तमान में जो दुकानें चल रही हैं, उन दुकानों पर जो गारंटियां थोपी गई हैं वो समाप्त होनी चाहिए। जितनी शराब बिक रही है वो शराब व्यापारी बेचना चाहते हैं, क्योंकि बिकने पे ही उनको कमीशन मिलता है। इसलिए शराब व्यापारी भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब बिके, लेकिन सरकार गारंटी के नाम से जो बातें कर रही है, शराब पिलाने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसी स्थिति में अब ये धंधा चलेगा नहीं। तो अभी आप देखना, जुलाई तक सारे ठेकेदार संकट में आ जाएंगे। और मैंने कमिश्नर साहब को भी कहा था और सबको मैं बता रहा हूँ कि जुलाई के बाद 30% ठेकेदार दुकान छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि खरीद रही नहीं। घाटे में कितने दिन दुकानें चलाएंगे। इसलिए सरकार वो जो गारंटी की जो बाध्यता है, वो जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो उसको समाप्त करे। अगला हमारा ये है कि भाई ठेकेदारों की पॉलिसी में तो दे रखा है 25% इनको कमीशन मिलेगा, लेकिन अभी मिल नहीं रहा। तो इसमें घुमा फिरा के चीजें लिखने की बजाय विभाग द्वारा और सरकार द्वारा ठेकेदारों का 25% जो कमीशन है वो सुनिश्चित किया जाए, फिक्स किया जाए, ताकि ठेकेदार, क्योंकि 25% कमीशन मिलेगा, उसी से ठेकेदार गाड़ी का किराया देता है, उसी से दुकान का किराया देता है, उसी से बिजली का बिल वहन करता है, उसी से सेल्समैन और हेल्पर रहते हैं उनका पैसा देता है।
उसके बाद कितनी रकम उसकी लगी हुई उसका ब्याज भी है, फिर कोई 2 रोटी तो उसको भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कमीशन धीरे धीरे विभाग ने कम कर दिया है, इससे भी रोजी रोटी पर ठेकेदारों के संकट आ गया, शराब व्यापारियों के संकट आ गया है। तो सरकार 25% उनको कमीशन फिक्स करे। और एक महत्वपूर्ण इसमें जो एजेंडा रहेगा तो प्रदेश की नई कार्यकारिणी, स्टेट की कार्यकारिणी इस सम्मेलन में बढ़ेगी, ताकि साफ सुथरी कार्यकारिणी हो। जब जब भी शराब व्यापारियों पर कोई संकट आए, उनके कोई हितों पर कुठाराघात हो, तो यूनियन के सारे लोग मिलके विभाग और सरकार से चर्चा करके उसका समाधान करवा सके। इस उद्देश्य को लेकर आज राज्य कमेटी की मीटिंग जयपुर में बुलाई गई थी। सारे पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया। 20 अगस्त की तैयारी में सभी राजस्थान के शराब व्यापारियों से मैं